जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, जितने भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला से मिल करके तैयारी करते हैं, आई होप उनकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। और जितने सारी साथी इस बार नए जुड़े हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ और हर एक वीडियो को जो है अच्छी तरह से देखें, ताकि हर एक जो क्लासेज जो उनकी छुट्टी हुई हैं, जो भी बैकलॉग लगे हुए हैं, वो सब क्लियर हो जाएँ। तो साथियों, आज का जो क्लास है, थंबनेल में आपने देख लिया कि आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होंगे, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कक्षा 11 की, कक्षा 10 के लिए एसएसटी की क्लास से साथियों बहुत ही बेहतरीन होगा। और इसमें कुल 20 एमसीक्यू होंगे, कुल 20 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो साथियों 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो प्यारे साथियों, कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए अच्छी तरह से। तो प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, पहला प्रश्न है आपका इतिहास से। ठीक है, इतिहास सेक्टर से दिया है। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ साथियों? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। तो साथियों 1920 में जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? साथियों दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। क्या होगा? सिंगापुर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरे का जो है, प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी पर का नेक्स्ट प्रश्न है, दिया भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ चलाया था? तो साथियों महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले जो है कहाँ चलाया था? तो इसका प्रारंभ जो होता है आपका चंपारण से होता है। कहाँ से होता है? चंपारण से होता है। और प्यारे साथियों इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का शासन एक कारण हो सकता था, या फिर सिपाही कारतूस कांड, धार्मिक भेदभाव, उच्च कर व्यवस्था। तो साथियों क्या कारण थी जो कि 1857 की विद्रोह हुई? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिपाही कास्तूर कांड। ठीक है, सिपाही कास्तूर कांड। और ऐसे पूछ लेता कभी कभी कि इस जो है 1857 किन से जो है रिलेटेड है, उसमें कई क्रांतिकारियों का नाम आ जाएगा। तो प्यारे साथियों उसमें से जो है मंगल पांडे जो होते हैं, उनका क्या होता है, इस क्रांति से जो है उनका लगाव होता है, यानी मेल होता है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे भूगोल से है। साथियों हमने 5 प्रश्न जो है इतिहास से किया है, अब हम लोग भूगोल से करने जा रहे हैं। जो भी प्रश्न होंगे अब भूगोल से होंगे। दिया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सबसे बड़ा तटीय मैदान पूर्वी तट हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वी तट। पूर्वी तट जो है भारत का सबसे बड़ा मैदानी तट है। प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पैदा होता है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और बिहार। तो आपको बताना है साथियों सबसे ज़्यादा जो है भारत में कपास कहाँ उत्पाद होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पाद जो मैं बता दूं कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है कपास का पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, यदि आपको आता है तो सही है, यदि आपको पता नहीं है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दिया है नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? जो नर्मदा नदी है साथियों ये किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है ये किस प्रकार की नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय नदी है। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है साथियों? आपका प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा राइट?
पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से, क्या पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो साथियों सर्वाधिक वर्षा जो है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? सबसे ज़्यादा मासिनराम में। कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा मासिनराम में होती है साथियों। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अब आती है साथियों यहाँ से नागरिक शास्त्र, ठीक है। सिविल से या फिर पॉलिटिकल साइंस, सिविल से या फिर पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। तो क्लास 10th में तब तक के लिए पॉलिटिकल साइंस ही रहता है, 10th में जो है सिविक्स आता है, 12th में। तो साथियों यहाँ पे जो है नागरिक शास्त्र आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है दिया है 11 प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो प्यारे साथियों ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कब हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर जो होगा 26 जनवरी क्या होगा? 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान जो है लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। साथियों आपका जो राइट आंसर होगा 26 जनवरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों लोकसभा का कार्यकाल जो होगा आपका 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। और इसी प्रकार जो है 13 प्रश्न है, संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? निर्माता किसे कहा जाता है संविधान का? साथियों संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। और यहाँ पे दिया मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना है मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 5, 6, 7, 8, इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो चारों में से राइट आंसर होगा 6 होगा, ठीक है। मूल अधिकार जो है आपके 6 होते हैं। और यहाँ से आता है साथियों अर्थशास्त्र, जो कि हम लोगों ने अर्थशास्त्र की क्वेश्चन अब शुरू कर दिया करना। और प्यारे साथियों हम लोग जो है 15 प्रश्न को कर लिए हैं, ठीक है। 15 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। और आपका 15 में से क्या स्कोर बना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका जो पहला प्रश्न है साथियों देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने के लिए कौन सी योजना है? ठीक है। तो यहाँ पे मनरेगा है, ठीक है। मनरेगा जो है सरकार द्वारा चलाया गया है, मनरेगा, ठीक है। गाँव में जो है सड़क वगैरह बनते हैं तो वहाँ की जो है गांव के सदस्य जो होते हैं उसमें कार्य करने के लिए योग्य होते हैं, इसे क्या कहते हैं? मनरेगा कहते हैं। और 17 प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है साथियों? तो भारत में हरित क्रांति जो है गेहूँ से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? गेहूँ से। और 1991 में नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 में भारत में किस नीति की शुरुआत हुई थी? तो 1991 में भारत में किस नीति की शुरुआत हुई साथियों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि एलपीजी, ठीक है। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। और यहाँ पे जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा। तो जीडीपी का नाम आपका हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग उस प्रश्न की बात करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। हर एक एग्जाम में आने वाला है और 2024 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, PYQ कह सकते हैं इसे। दिया भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कृषि है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? कृषि के क्षेत्र में है साथियों। तो प्यारे साथियों हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया, 20 प्रश्न कर लिया। और आपकी स्कोर क्या बनी? हम लोगों ने साथियों 20 प्रश्न कर लिया और आपका स्कोर क्या बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपका साथियों स्कोर जो है, यदि आपका स्कोर जो है 15 या फिर 17 बन रहा है तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। या फिर आपका 19, 20 बन रहा है, 20 बन रहा है तो समझिए कि बहुत ही सेफ स्कोर में आप लोग 15 से 17, 20 के बीच में बन रहा है। तो यदि इससे कम बन रहा है तो साथियों आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब जो है आपके जो है सितंबर चल ही रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है 2-3 महीने और बचे हुए हैं। 1 महीने तो इधर उधर फाइल वगैरह बनाने में चले जाएंगे। तो साथियों यही रहा आपका कुछ प्रश्न। और
कैसा लगा आपको प्रश्न कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।